चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर अहमद शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है क्योंकि दंगल, वो दंगल जो इंतहाई हाई प्रोफाइल दंगल बना है, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मराहिल में आ चुका है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त है, 2 बज जाएंगे। बाय एंड लार्ज इस पूरे चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से खबर आज अभी दोबारा डेवलप हुई है, इस पर आपका पॉलिटिकल रिएक्शन? क्योंकि इत्तेहादी जमात की तरफ से लगातार इल्जाम लगाया गया कि सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। जी शुक्रिया गौर साहब, ये बात सही है कि सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है पीएचईडी के लिए। जैसे पुंछ में अब भी मैं सुन रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि पुंछ में बहुत ही गड़बड़ चल रही थी। उसके बावजूद भी कोई खातिरखा कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होती है। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर यही देखने को मिला। बिलखुसूस जो कल यहाँ पर हमने बहुत शोर शराबा गरूरा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया, वहां पर भी हमने ये उनको बताया कि देखिए 3 घंटों में 11 बजे से 2 बजे तक 290 वोट पोल हुए हैं। उसका मतलब है कि करीब 2 वोट पर मिनट पोल हुए। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है आपको बैलेट पेपर से 2 वोट पोल करना पर मिनट। सो उस पर भी अभी कार्रवाई कुछ खास नहीं हुई है, अभी डिले ही चल रहा है उस बारे में। सो लेट अस सी, ये हर जगह हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी मैं आपकी चैनल से आज ये बता रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल करीब शायद 2-3 घंटे के बाद होंगे, जो इतलात हमें मिल रही हैं, इसके बावजूद भी कश्मीर में पूरा पीएचईडी पूरा सफाया कर देगी बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। टोटल क्लीन आउट कर देंगे यहाँ पे कश्मीर से। और जम्मू से भी अच्छी खातिर का खबर आ रही है। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पीएचईडी विल क्रॉस 75 सीट्स। पीएचईडी विल क्रॉस 75 सीट्स इन एंटायर जम्मू कश्मीर, या सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के अंदर? नो, जम्मू प्रोविंस विल बी 75 प्लस और पीएचईडी कश्मीर प्रोविंस विल बी बिटवीन 100 and 120। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप दावा पेश कर रहे हैं जम्मू को लेकर, जब से पहले बात करें तो वहां पर न तो चेहरा दिखा न कैंपेन दिखा? कोई बात नहीं है चेहरों की, और कैंपेन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आप देख रहे हैं आज किस तरह से हमले हो रहे हैं पीएचईडी के कैंडिडेट्स पर। अपना सेकंड रंग, थर्ड रंग जो ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर है, उसने काम कर दिया है अपना। जम्मू में भी कर दिया है और कश्मीर में भी कर दिया। मुजफ्फर शाह साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ सुबह इसी ट्रांसमिशन में बीजेपी के सीनियर लीडर थे, वो ये दावा पेश कर रहे थे कि तकरीबन कश्मीर के अंदर वोट शेयर भी बढ़ेगा जी, और तकरीबन 20 ऐसी निशस्तें होंगी जहां पर कड़ाके का मुकाबला हम देंगे। कितनी जीतेंगे दावा उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि वोट शेयर भी बढ़ेगा और कई सीटों पर सबकत भी हासिल होगी, और कई लोग फिर बाद में उनके साथ भी हाथ थामेंगे। ये जो वोट शेयर बढ़ना है, क्या यह पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा पॉलिटिकली? क्योंकि जब आप असेंबली इलेक्शंस को आधार बनाकर देखेंगे तो फिर एक पॉजिटिव स्टेप है बीजेपी के लिए यहां पर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गौर साहब, हम बहुत मुंतजिर थे कि आपकी जैसी एक मकबूल चैनल बीजेपी और हम जैसे लोगों को किसी दिन डिबेट पे लाएंगे, मगर आपने खैर नहीं किया वो, और वो बात आइंदा चलेगी। मगर मैं ये बात बता दूं बीजेपी के अपने साथियों से कि वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हाँ, ये जो आपने बात कही कि पोलिंग परसेंटेज हाई हुई है, जी हाँ, ये सही है, लोग निकले हैं और परसेंटेज ऑफ पोल्स विल बी प्रीटी हाई। मगर जो ये दावे कर रहे हैं कि 20 सीट से ऊपर ले जाएंगे, मेरा दावा इसके टोटल बरक्स है। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू गेट इवन 1 सीट इन कश्मीर। दे विल बी सेंट बैक विदाउट एनी सीट फ्रॉम कश्मीर डिवीजन। 0 सीट्स फ्रॉम कश्मीर डिवीजन। तो मुजफ्फर शाह साहब, क्या आप वाकईतन ये मानते हैं कि यह चुनाव बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज था, और चुनावी मुद्दा जो था वो सिर्फ 370-35 से था, बाकी कुछ भी नहीं था? देखिए, चुनाव तो होते रहते हैं, ये डेवलपमेंट वो बता रहे थे, बाकी चीजें बता रहे थे, मगर जिस तरीके से उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की, बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल किया, टारगेट किया, खुसूसन हमारी फैमिली को टारगेट किया, हमारे बुजुर्गों को टारगेट किया जो इस दुनिया में नहीं है, उनने बहुत गंदा कैंपेन किया है। और उनको इस चीज की मुंह की खानी पड़ेगी कश्मीर डिवीजन से। तो व्हाट अबाउट जम्मू सर? मैंने आपको बोल दिया है, जम्मू बीजेपी इज नॉट गोइंग टू क्रॉस मोर देन 30-35 सीट्स मैक्सिमम। दिस इज व्हाट इज
माई कैलकुलेशन अप टू नाउ नॉट मोर देन 40 सीट्स, 30 सीट्स, इंक्लूडिंग जो उनके इंडिपेंडेंट्स वगैरह होंगे दाएं बाएं, दैट्स ऑल। दे हैव लॉस्ट दिस इलेक्शन बैडली एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 बजे ला रहे हैं, बड़ी चीजें क्लियर होनी है उससे। लेकिन इन केस आपकी तवक्कुआत से ऊपर सब कुछ हुआ तो व्हाट दैट इट मीन इन अ पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ कश्मीर? भाई ये इलेक्शन तो उन्हें डेवलपमेंट की आड़ में उन्होंने ये चाहा था कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर पर जोर जबरदस्ती से थोपा और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग इस फैसले को रद्द कर दिया एंड दे विल रिजेक्ट। ये दावा आप कैसे कर रहे हैं जबकि वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए हम जब आए हैं तो हम विकास की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप यानी शाह साहब और कुछ और लीडर्स हैं, बाकी तो बड़े खामोश रहे इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि देखिए ये मामला जो है ये 370-35 है, वकार का मामला है, इसलिए वोट डालना। जब हम वोटर से पूछ रहे हैं जिसने वोट डाला या जो अभी भी कतार में है आज के दिन में, उसके वहमो गुमान में भी ये सवाल नहीं है। उसके वहमो गुमान में सीधे अपने इलाके का मसला है, बिजली पानी सड़क, उससे उसके जरूर उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बिजली, विकास, सड़क, पानी, अभी तो आप पिछले लगभग 3-4-5 साल से तो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, और करीब 2 साल से तो आप इसको गवर्नर शासन के तहत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। जो आप विकास की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, बताइए भाई आपने 2 साल में क्या किया? आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स भी था, आपके पास यूटी की पूरी सरकार, आप तो सड़कें यहाँ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा विकास करते हो भाई? विकास तो यहाँ का डीसी भी कर सकता है, आपका तहसीलदार भी कर सकता है, गवर्नर साहब भी कर सकते हैं। सड़कें, पानी, कोई विकास नहीं होता है। प्रोजेक्ट्स की बात करो, वैल्यू एडिशन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी बात करो। टूरिज्म आपने तो बर्बाद कर दिया 5 अगस्त 2019 से। 70,000 करोड़ यू ओ टू द पीपल ऑफ कश्मीर, कहां है वो? तो वो विकास होता है। टूरिज्म को एस्टेब्लिश करना विकास होता है, प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना विकास होता है। सड़क बनाना और ये क्या कहते हैं आपको नलके का पानी देना, इसको विकास में मत करिए। ये फर्ज बनता है हर किसी सरकार पर, हर, चाहे वो गवर्नर की सरकार हो, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये लोकल गवर्नमेंट हो, उनका फर्ज बनता है लोगों को पानी, बिजली और सड़क मुहैया करना। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एवरीथिंग। वो दैट इज नॉट काउंटेड इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हुआ स्कूल, कॉलेज, मुजफ्फर शाह साहब, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने मिशन कश्मीर में 100% कामयाब हो गई इनरोड होने में? It has failed. BJP Kashmir mission has failed. The BJP Kashmir policy is a disaster. तो फिर उसका रिफ्लेक्शन कश्मीर से होना चाहिए था, कम से कम जम्मू से होना चाहिए था, जहां पर आप रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हैं कि एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए परेशानियां हैं जी। तो फिर क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस बार जो नताइज आएंगे डीडीसी के, ये यकतरफा होंगे और बीजेपी के लिए एक सवालिया निशान होगा? क्या आप ये मानकर चल रहे हैं? जी, रिपोर्ट ये है। नहीं, आप रिपोर्ट छोड़ दिए, आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट तो बाद में आप कहेंगे ये तो मेरी बात ही नहीं, तो रिपोर्ट की बात में कर रहा था। मुजफ्फर शाह एज ए पीजीडी के सीनियर मेंबर के, एक कंसल्टेंट के, क्या कुछ कह रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैटर। जी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी 22 दिसंबर। इन केस इसका बरक्स देखने को मिला, देन इनकेस इसका बरक्स देखने को मिला, तब हमको अपने ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा जाना पड़ेगा। और क्योंकि इससे, इन रिजल्ट से एक चीज मैं बता दूं आपको, इन रिजल्ट से 370 और 35A का केस मरता नहीं है। 370 और 35A मुजफ्फर साहब, ये आप भी जानते हैं 370 का मेरा भाई मैटर इज स्टिल इन सुप्रीम कोर्ट। सबकी नजरें उधर है, वहां से क्या होना है, ना आपके हाथ में है, न स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के पॉलिसी जो है वो फेलियर है, और यहां पर लोग उन्हें बताएंगे कि आपके नताइज, आपके डिसीजन हमें मंजूर नहीं है। मैंने एक ही सवाल पूछा था, अगर ये उलट हुआ और बीजेपी उभर कर आई तो क्या आप ये मानेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी 100% फेलियर हुई? आप लोगों को पढ़ नहीं पाए, लोगों के मन को नहीं समझ पाए? सर, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यू आस्क्ड। मैंने आपको बार बार कहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं,
that बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी इस डीडीसी ये इलेक्शन। भी तो हाइपोथेटिकल है ना कि आप बता रहे हैं मुंह की खाने मैं मानूं। मैंने एक सवाल इसको एड ऑन करके सिर्फ इतना ही पूछा कि अगर इसके बरक्स होता है तो क्या पीएचडी ये मानेगी कि उनकी पॉलिसी ग्राउंड जीरो पर गलत थी, नाकिस थी, पॉलिसी सही नहीं हुई इलेक्शन को लेकर? कौन सी इसमें क्या मसला है, बिल्कुल मान लेंगे। मगर मैं आपको आज ये बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इलेक्शन यहाँ खुद कैंपेन चलाई है और स्पेयर हेड किया है इसमें, और जो मैंने देखा है यहाँ पर कश्मीर से, मैं आपको बीजेपी को 0 सीट्स भी नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। रेस्ट इसके बाद का बड़ा एक लंबा प्रोसेस अब शुरू हो गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक सेमीफाइनल था, अब फाइनल की तैयारी है और जो बड़ा इलेक्शन है असेंबली का इलेक्शन, उसके लिए राहें हमवार हो रही है और जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है दैट इज नियर टू कंप्लीट, नोटिफिकेशंस आनी है आगे। तो ये जो सारा प्रोसेस अब तेजी के साथ चल रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं एज ए सीनियर मोस्ट लीडर? मुझे लगता है उम्मीद है कि बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर शायद बीजेपी विल नॉट बी ऑन द सीन इन द कंट्री। ये तो ऐसा सवाल हुआ ना कि जनाब अभी जनरल इलेक्शन में बड़ा टाइम है, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। ये जल्दबाजी तो नहीं हो रही है आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से? तो यही तो फिर नीचे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि लीडरशिप जो ख्वाब दिखा रही है वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट ही कभी नहीं होने हैं, और यही वजह है कि बड़ी चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं। जी नहीं, आजकल जो हाहाकार मची है पूरे मुल्क में, वो तो दैट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, उसको छुपाने की बात नहीं। हर कोई देख रहा है कि कहां कहां फेलियर हो रहा है। सीएए में फेलियर हो गया, डिमोनेटाइजेशन में फेलियर हो गया, फार्मर्स आज देखिए क्या क्या आलम मचा हुआ है, पूरे साउथ इंडिया में क्या आलम मचा है। नेक्स्ट इलेक्शंस अभी आ रहे हैं आपके दो, अभी बंगाल में जो आ रहा है उसमें देख लीजिए क्या इस वक्त मामला बन रहा है चारों तरफ से। सो देयर इज अ slowly and steadily a very big anti-BJP wave is developing in the country.